अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार। बीआरएस पार्टी की तौसीई मंसूबों पर तबादला ख्याल के लिए तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में कायदीन से मुलाकात की। बीआरएस के सदर और तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जिस वक्त दिल्ली में क़याम पजीर है, उन्होंने चारशंबे के रोज़ तोलक रोड पर वाक़ई अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर पार्टी के सीनियर कायदीन से मुलाकात की और नए शुरू होने वाले कौमी असम्बली की सरगर्मियों को बढ़ाने के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुबैना तौर पर पार्टी कायदीन को बताया कि नवंबर में मुंगोड़ असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के बाद बीआरएस मुख्तलिफ रियासतों में काम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से टीआरएस का नाम बदल कर बीआरएस रखने की मंजूरी में 1 महीना लगेगा और नवंबर के पहले हफ्ते तक मुतवक्के है। आज दारुसलाम में AIMIM सदर व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि जस्टिस सुधांशु धोलिया ने फैसला दिया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आर्टिकल 14 और 19 के हवाले से गलत था। आज दारुसलाम में AIMIM सदर व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि जस्टिस सुधांशु धोलिया ने फैसला दिया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आर्टिकल 14 और 19 के हवाले से गलत था। असदुद्दीन ओवैसी ने मजम्मत की है कि मकामी हुकूमत बीजेपी ने कुरान की तालीमात की खिलाफ वर्जी पर उकसाया है, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। कि सस्पेंडिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्शियसली हेल्ड रिलीजियस बिलीफ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था मेरी राय में इट वाज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स, और इट हैड मिसयूज कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन। दिस हैज सीरियस रेमिफिकेशन, शुड नॉट हैव बीन अलाउड। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। तो ये मेरी इनिशियल राय है। अब जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा और जब हमको मिलेगा तो पढ़कर उस पर और तफसील से हम आपके सामने बोल सकेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट था वो इट वाज बैड इन लॉ और उसके कंटेंट में भी वो खराब था, और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है ला इकरा फिद्दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। तो इसीलिए हमने कह रहे हैं कि वो गलत था। वो ऑनरेबल जजेस ने वो गलत मिसयूज किया बल्कि कुरानिक कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन को। और उस जजमेंट में कहा गया कि स्कूल एक प्रिजन है, स्कूल एक मिलिट्री कैंप है, कैसा होगा बताइए। तो इसलिए वो मेरी राय वो है उस कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजेस बेंच की, उसमें तो तीनों जजेस ने हिजाब को कहा कि जरूरत नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑनरेबल जजेस ने डिफर किया है, मगर एक जज। कर्नाटक में नौकरियों की नीलामी हो रही है, राहुल गांधी ने लगाया इल्जाम। भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत करते हुए कर्नाटक में पदयात्रा पर निकले हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि रियासत की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत नौकरियों और पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरियों की नीलामी कर रही है।
एक मामूली पोस्ट पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए में भर्ती किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में लोग कहते हैं कि रियासत में नौकरियों के नाम पर लूट मार हो रही है। रियासती हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों के लिए रिश्वत मुकर्रर है। कर्नाटक में मुलाजिमतों के लिए कमीशन लिया जा रहा है। I've been asking myself, what is the reason for this? ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And I'm realizing it is the energy of the people of Karnataka that is pushing us. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಿಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಜನತೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ. If we feel even a little bit tired, somebody comes and helps us. ನಮಗೊಂಚೂರಾದ್ರೂ ಜಡವಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In the yatra, people fall down. Immediately, somebody picks them up. ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದವರು ಕೈ ಹಿಡಿದವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. All religions, all communities, all languages, young and old, everybody walks peacefully in this yatra. ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜನ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ It is like the big Indian rivers. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ನದಿಗಳ ತರ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇದೆ. कर्नाटक के एजुकेशनल मिनिस्टर BC नागेश ने कहा, कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजेस के क्लासरूम्स में हिजाब पर पाबंदी रहेगी। कर्नाटक के एजुकेशनल मिनिस्टर BC नागेश ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट हिजाब के मामले में फैसला नहीं सुनाता, कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजेस के क्लासरूम्स में हिजाब पर पाबंदी रहेगी और किसी भी सूरत में हिजाब की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कर्नाटक के वज़ीर तालीम के इस बयान से ये पता चलता है कि बीजेपी के वज़ीर के जहन में कितना जहर भरा हुआ है। हिजाब इस्लाम के मानने वालों के लिए है, दूसरे मज़हब वालों को इससे क्या एतराज़ हो सकता है। RSS और बीजेपी इस्लाम के मानने वालों की इस तरह के मामलात में उलझाकर असल मुद्दे से हटा रहे हैं। असल में बीजेपी और RSS मुसलमानों को डरा धमका कर इन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाह रहे हैं। Today the judgment came from the Supreme Court, but it was a split judgment. But anyhow, the circular issued by the government at present is valid, and further the case was transferred to the higher bench of the Supreme Court. Since there was a very long discussion, arguments went on in the High Court, and after receiving the unanimous judgment from the three bench High Court, we expected the same result. We may get the same result, but still, whatever the judgment which we have received, we are going to follow. At present, we feel that we should. This circular was brought only to see that the unity of the society, unity of the country has to be at the highest level particularly among students. The age group is like that. We should not divide the society in the name of dharma, etc., etc. So we did not allow any religious practice to be followed in the classroom. Some students went to the High Court. After a brief arguments, we got the judgment. It was questioned in the Supreme Court. Anyway, there is a split verdict. So definitely, I feel in the higher.
टीआरएस उम्मीदवार कसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी की नामजदगी के मौके पर बंगारी गड्ढा से चंडूर तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली। इस रैली में केटीआर ने कहा कि सियासत के लिए भी देवताओं का इस्तेमाल किया जाता है। इंतखाबी ठेकेदार की अना के सामने अवाम की इज्जत नफ्स कोई माने नहीं रखती। टीआरएस उम्मीदवार कसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी की नामजदगी के मौके पर बंगारी गड्ढा से चंडूर तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली। इस रैली में केटीआर ने कहा कि सियासत के लिए भी देवताओं का इस्तेमाल किया जाता है। इंतखाबी ठेकेदार की अना के सामने अवाम की इज्जत नफ्स कोई माने नहीं रखती। इस दौरान केटीआर ने बीजेपी पर कई सवाल उठाए। क्या वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुंगोड़ कामयाबी के बाद हर 3 माह में तरक्याती काम करेंगे? नहीं, वो हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान के सिवा कुछ नहीं कर सकते। అయితే అక్కడ మా తమ్ముడు పొద్దున అక్కడ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు, అన్న అక్కడ 431 మందికి భూమి కోల్పోయినారు, వాళ్లకు ఇంటి జాగకు స్థలాలు ఇవ్వాలని కోరినారు. నేను మీ అందరికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఇది మీ ప్రభుత్వం, మళ్ళా ఇక్కడ ఉండేది మన ప్రభుత్వమే, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వమే. తప్పకుండా ఎమ్మెల్యే కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని 6 తారీఖు తర్వాత తీసుకొచ్చి పట్టాలు ఇప్పించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను, నేనే స్వయంగా వస్తాను. राहुल गांधी के दौरा तेलंगाना के रूट मैप पर कायदीन ने तबादला ख्याल किया। भारत जोड़ो टीपीसीसी वर्किंग ग्रुप का जायज़ा इजलास गांधी भवन में मुनाकिद हुआ, जिसमें एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, एआईसीसी इंचार्ज मानिकम टैगोर, टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्क, एमपी उत्तर कुमार रेड्डी, एआईसीसी सेक्रेटरीज, टीपीसीसी के वर्किंग सदूर ने बतौर सरबराह शिरकत की। मेहमानों में चेयरमैन, डीसीसी के सदूर, सीनियर रहनुमा और मुख्तलिफ शोबों के कायदीन मौजूद थे। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के स्क्रोलिंग पॉइंट्स। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 तारीख को तेलंगाना में दाखिल होगी। पद यात्रा कर्नाटक से कृष्णा नदी के पुल के जरिए महबूबनगर ज़िले के मिक्थल इलाके में दाखिल होती है। यात्रा को मरबूत करने के लिए हल्केवार इंचार्जों का तकर्रुर किया गया है। जोड़ो यात्रा इस माह की 31 तारीख को हैदराबाद में दाखिल होगी। यात्रा हैदराबाद के चार मीनार से शुरू होती है और गांधी भवन से होती हुई नेकलेस रोड पर वाक़ई इंदिरा गांधी मुजस्समे तक पहुंचेगी। इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर हम नेकलेस रोड पर जलसा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा हल्के जोक्कल में मद्दनूर तक जारी रहेगी। पदयात्रा को कामयाब बनाने के लिए हर कारकुन और लीडर को सख्त मेहनत करनी चाहिए। कैसे सर ये रिगार्डिंग ये अपना भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हम लोग 30 तारीख पीसीसी प्रेसिडेंट एंड फार्मर पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर एंड फार्मर सीएलपी लीडर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड एमपीज, फार्मर एमपीज, एमएलएस, हम लोग सब सारे बैठकर 30 तारीख को हम 4 घंटा चर्चा किए। उसका आउटकम लोकल इश्यूज एंड रूट मैप के बारे में हम लोग सबसे आगे डिस्कशन किए, फाइनल आउटकम एक डिसीजन लिए। उसके बाद 4 तारीख दिग्विजय जी और जयराम रमेश जी सबके साथ स्टेट में जितना भी पीसीसी डेलीगेट्स, एआईसीसी डेलीगेट्स, एक्सएमएलएस, एमएलएस एंड सब सारे जितना भी है 400 मेंबर्स से 4 तारीख दिग्विजय सिंह जी और जयराम रमेश जी, उत्तम रेड्डी जी जो हमारा इंचार्ज है, बलराम नायक जी हमारा। पुराना पुल से बहादुरपुरा चौराहे तक सड़क की खस्ता हाली और गड्ढों की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में दुश्वारी। पुराना पुल से बहादुरपुरा चौराहे तक सड़क की खस्ता हाली और गड्ढों की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में दुश्वारी हो रही है। ऐसा लगता है कि इस सड़क पर गड्ढे हर 2 दिन में खुदाई इस सड़क का नसीब बन गया है। हर 2 दिन में इस सड़क पर ड्रेनेज की बड़ी लाइन उबल पड़ी है। अब बारिश की वजह से इस सड़क पर ड्रेनेज का उबलना आम बात हो गई है। इस सड़क पर बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन, बहादुरपुरा मंडल ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और इस सड़क पर आईसीआईसीआई बैंक और सबसे ज़्यादा अहम ये बेंगलुरु हाईवे है, जिसको महकमे आबरसानी, बल्दिया और पीडब्ल्यूडी की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि ट्रैफिक पुलिस भी ज़िमन में मुतालिका महकमों को शिकायत कर सकती है, मगर ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान पर तवज्जो दे रही है। मकामी कायदीन भी इस जानिब तवज्जो देने से कासिर हैं। मकामी अवाम का कहना है कि ये सड़कें इनका मुक़द्दर बन गई है।
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी गुजरात के सदर गोपाल अटालिया को 3 घंटे बाद रिहा कर दिया। गोपाल अटालिया की रिहाई के बाद सीएम केजरीवाल का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सदर गोपाल अटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद 3 घंटे बाद रिहा कर दिया है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने गोपाल अटालिया को दिल्ली पुलिस के जरिए रिहा करने के बाद ट्वीट किया और कहा कि गुजरात के लोगों के भारी दबाव की वजह से दिल्ली पुलिस को गोपाल अटालिया को रिहा करना पड़ा। दरअसल गोपाल अटालिया पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने का इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस गोपाल अटालिया को सरिता विहार पुलिस स्टेशन लेकर आई थी, जहां इनसे पूछताछ की गई थी। 21 अक्टूबर को मुलायम सिंह की याद में उत्तर प्रदेश के सभी अजला में ताज़ियती जलसा मुनाकिद होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी मुहाफिज सरपरस्त और यूपी के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की याद में 21 अक्टूबर को पूरी रियासत में ताज़ियती जलसे का इनेकाद अमल में आएगा। इस ताल्लुक़ से समाजवादी पार्टी के रियासती सदर नरेश उत्तम पटेल ने पार्टी के अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी है। नरेश उत्तम ने सभी ज़िलाई सदर, महांगर सरबरा और अहदेदारों को ख़त लिखकर ताज़ियती जलसा मुनाकिद करने के लिए कहा है। 21 अक्टूबर को एक साथ यूपी के सभी अजला में इसका इनेकाद होगा। महाराष्ट्र के विदर्भा इलाके में 72 घंटों के दौरान 9 किसानों की खुदकशी का वाक़या पेश आया। महाराष्ट्र के विदर्भा इलाके में किसानों की खुदकशी का मामला ख़तरनाक हद तक पहुंच गया है, जहां 3 दिनों के अंदर 9 किसानों ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली है। माली मुश्किलात की वजह से खुदकशी करने वाले किसानों की बेवाओं के लिए काम करने वाली एक NGO विदर्भ जन आंदोलन समिति VJS ने जुमेरात को यहां बताया कि पिछले 3 दिनों में 9 किसानों ने मुबैना तौर पर खुदकशी की है। VJS ने कहा कि इलाके में मुसलसल बारिश और उसके नतीजे में आने वाले सैलाब ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब किसानों के पास अगली फसल बोने के लिए भी पैसा नहीं है। सूरत हाल यह है कि किसान ख़ानदानों के लिए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो गया है, जिसके नतीजे में किसान खुदकशी जैसा इंतहाई कदम उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में गाड़ी में लिफ्ट देकर लूटने वाले 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश की भिंड पुलिस ने लिफ्ट देकर लूटने में मुलविस एक बैन रियासती गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार करके एक कार, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। पुलिस सुप्रीडेंट शैलेंद्र सिंह चौहान ने आज यह बताया कि बरूही थाना इलाके के भूकापुरा अम्बा ज़िले मोरिना के रहने वाले राम नरेश सिंह तोमर ने भंड से जाते हुए सफ़ेद रंग की कार में लिफ्ट मांगी। बदमाशों ने लिफ्ट दी और मुल्जिमान ने मुतासिरा को यह कहकर गुमराह किया कि गाड़ी का गेट ख़राब है। इसी दौरान मुल्जिमीन ने मुतासिरा की जेब से 25,000 रुपये की नकदी चोरी कर ली। SP चौहान ने बताया कि जब मुल्जिमान अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, उन्होंने मुतासिरा को बरूही थाने इलाके में यह कहकर उतार दिया कि कार का गेट ख़राब है, इसे ठीक करने के लिए वापस भंड जा रहे हैं। मुल्जिमीन के उतारे जाने के बाद जब मुतासिरा ने अपनी जेब में रखी नकदी देखी तो वह नहीं थी। उत्तराखंड में गोलीबारी में बीजेपी लीडर की बीवी हलाक, इश्तिहारी मुलजिम पकड़ने गई यूपी पुलिस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में यूपी पुलिस के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी पुलिस पर बीजेपी लीडर की बीवी को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद पुलिस चारशंबे की देर रात उत्तराखंड के जसपुर में एक इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। इस दौरान गाँव वालों ने पुलिस को घेर लिया तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में जसपुर के बीजेपी लीडर गिरताज सिंह की बीवी हलाक हो गई। इल्ज़ाम है कि खातून की मौत पुलिस की फायरिंग से हुई है। मुरादाबाद पुलिस के 2 एहलकारों को भी गोलियां लगी हैं। पुलिस टीम के कई लोगों को यरगमाल बनाने की भी इत्तला है।
यूपी पुलिस की पूरी लापरवाही है। यूपी पुलिस जो है यहाँ पर एक तो बिना बताए आई, हमको कोई आला अधिकारी को सूचना नहीं, कोई थाने को सूचना नहीं, आके जो है उनको यहाँ का कोई स्थिति का ज्ञान नहीं। और उन्होंने जो है एक तो यहाँ महिलाएं है, ये है, उन्होंने देखना चाहिए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, रात में आए, अगर आप जो है रेड कर रहे हो तो इस तरीके से रेड नहीं होती है। और यहाँ आके जो है इतने सारे जो है, एक तो कोई वर्दी नहीं, कोई आई कार्ड नहीं, कौन पुलिस है क्या है, तो इस तरह से रेड नहीं होती है। ये गलत जो है उन्होंने किया है। घर में घुसे हैं, घर में घुस के उन्होंने फायरिंग की है यहाँ पर। उस फायरिंग में जो है एक महिला की मृत्यु हुई है, जो कि एक बहुत ही संगीन अपराध है। इस संगीन अपराध में जो है जो ये यूपी पुलिस ने किया है, मुरादाबाद में जो फायरिंग किया है, उनके असले उनकी गाड़ी यहाँ से बरामद हुई है और जो है इसमें इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे के साथ साथ जो है उसकी रिकवरी भी हुई है, असले की रिकवरी हुई है, गाड़ी की रिकवरी हुई है, राउंड्स की खाली खोखे की रिकवरी हुई है। और जो हमने फॉरेंसिक से जो है वो फॉरेंसिक से हमने वो रिकवरी भी कराई है। फॉरेंसिक हमारी टीम आई थी जिससे हमने खोखे बरामद किए हैं। तो ये उस वेपन से चली है गोलियां, ये पूरा हम लोग अभी ये टीम से ये करने वाले इसका। यूपी पुलिस से कितना सहयोग आपको मिल रहा है? यूपी पुलिस जो है, एक तो उन्होंने यूपी पुलिस ने वहां से अस्पताल से ले नहीं जाना चाहिए था। जब हमारे कस्टडी में वहां थे, जब हमारी बात हो गई थी, उनको हमने बचाया। एक तो सिपाहियों को घर वालों ने पूरी मदद करी, घर वालों ने जो है उसमें वो इतना माहौल यहाँ गर्म था, उनने यहाँ फायर किया, तब भी संयम दिखाया उन्होंने। संयम दिखा के जो है उन्होंने गाड़ी में रखवाया, गाड़ी में जो है उनकी जान बचाई सबने मिलके। और उसके बाद जब हमने उनको यहाँ अस्पताल में ले गए तो बिना बताए वो यहाँ से चले गए। तो ये पूरा लापरवाह और बहुत ही नियमान विरुद्ध उनका ये सारा रवैया है। इसमें मेरी तरफ से जो है ये बहुत ही कड़ा पत्र लिखा गया है डीआईजी मुरादाबाद को कि आपकी जितनी कार्रवाई है पूरी गलत कार्रवाई है। एक तो बिना बताए आप रेड कर रहे हैं, यहाँ आके आपके सिपाही फायरिंग कर दी, एक की मृत्यु हो गई। तो और आप जो है वो उसके बाद भी आपने संपर्क नहीं किया कि भैया अब क्या करना है, बिना बताए वहां से चले गए। तो इस पे हम लोग जो है पूरी सरकार की तरफ से भी, मैं स्वयं भी, पूरा हम लोग उत्तराखंड जो है पुलिस इस पे। हैदराबाद में ऐसी ग़िज़ाई अशिया का कारोबार हो रहा है जो कि एक्सपायर हो गया था। बारकस के नौजवानों की शिकायत पर पुलिस की तहकीकात शुरू। शहर हैदराबाद में एक्सपायरी अशिया का कारोबार ज़ोरों शोर से जारी है। आज बारकस के रहने वाले 3 नौजवानों ने इसकी शिकायत फलकनुमा पुलिस से की। मोहम्मद अहमद खान, वहीद खान, सईद ईसा ने एसीपी फलकनुमा को इसकी तफसीलात दी। उन्होंने बताया कि इनके एक दोस्त जो कर्नाटक के रहने वाले हैं ने इनसे कहा कि इनकी लारी को जो गुंटूर से माल भरकर इंजन बौली कैनरा बैंक के पीछे वाक़े विठल फूड में डिलीवर करने के लिए लाई गई थी, जिसे विठल फूड के मालिक ने रोक लिया। मोहम्मद अहमद खान, वहीद खान, सईद ईसा विठल फूड में जाकर मालूमात हासिल की तो मिल के मालिक ने इनसे कहा कि लारी में मौजूद माल भीगने से ख़राब हो गया है। इन तीनों ने जब माल को चेक किया तो पता चला कि इसमें मौजूद तमाम दालों, मैदा, चावल, गुड़ चावल और दीगर अशिया एक्सपायरी डेट के हैं और इन तमाम को नए लेबल लगाकर हैदराबाद की दुकानों में सप्लाई किया जा रहा है। पुलिस अहदेदारों ने भी विठल फूड में जाकर कुछ पैकेट्स को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात कर रही है। जैसा ये चावल है, हम लोग जैसा वॉलमार्ट को ये सुपर मार्केट जैसा राइस वगैरह मिल बड़ा कर्नाटक से आता है, दाल वगैरह लाते हैं। आप लेके आ रहे हो पूरा, आपके पास पेपर्स है ना? हाँ, वो पेपर्स ला लो, पेपर्स ले लो। खोलो ये। तुम लोगों की गाड़ी में क्या आया? दूसरा माल भिगा था, इस वजह से किरकिरी कर रहे हो लोग। पानी की वजह, पानी थोड़ा भिगा था तो किरकिरी कर रहे हो। माल బయట ఎట్లా వచ్చింది అంటే వీళ్ళకి ఆటో వచ్చింది फोटो मारो वैसे खराब दे रहा हूँ क्लोज ऑन द क्लोज बैंक सेलर उन्हें तो भी आपको देना ना कब तक। गाड़ी नहीं रोकी आपकी? गाड़ी रोकी 2 दिन से रोकी गाड़ी, पुराना माल बिक रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरा नाम मोहम्मद अहमद ख़ान है। ये हमारे दोस्त वहीद ख़ान है। ये हमारे दोस्त जो है सईद बाईसा साहब है। हम बारकस के मुकामी हैं। हमारी एक जो दोस्त की गाड़ी जो है जो कर्नाटक के रहते, उनकी गाड़ी यहाँ पे अपना इंजन बॉडी शमशेरगंज के बीच में जो पेट्रोल केनारा बैंक है उसके पीछे एक मिल है, ये विट्ठल फूड बोल के, वहाँ पे गाड़ी रुक गई थी DCM। तो हमको कॉल किए कि जाके ज़रा बातचीत करिए, क्या बात से गाड़ी रोके। तो वहाँ बातचीत करने गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि तो माल थोड़ा भीग गया है, तुम्हारा ड्राइवर माल भिगा के लाया, इस वास्ते हम गाड़ी रोक दिए। जब हम माल को देखे वो तो माल भीगने से पहले जो माल ऑलरेडी एक्सपायर है, वो माल जो है रिलायंस से गुंटूर रिलायंस मार्ट जो है वहाँ से हमारा ड्राइवर लेके आया, हमारे दोस्त का ड्राइवर लेके आया था, वो माल ऑलरेडी एक्सपायर है। तो वहाँ पे मिल में ये काम चल रहा, हम देखे कि इसको रीपैकिंग करके फिर इस पे ऊपर सील लगा के न्यू डेट की पुरानी डेट हटा के वहाँ पे जो आइटम जो है दाल है, चावल है और गुड़ है, तेल है, बहुत से ऐसे किराना आइटम है जो वहाँ पे रीपैकिंग हो रहा है, नई सील उस पर लगाई जा रही है। ठीक है, ये बात को हम देखते हुए डेट को एक्सटेंड करके जो है लेबल लगा के बेच रहे हैं। ये बात पे से जो है मैं और हमारे सईद भाई, हमारे वहीद भाई बोले कुछ करना चाहिए, बहुत बड़ा काम कर। जब हम ये बात का इशू रखे तो साहब क्या करें, मिल वाले हमारी गाड़ी को छोड़ दिए, हमारे दोस्त की गाड़ी को छोड़ दी कि ठीक है भाई आपकी गाड़ी लेके जाओ बोल के। तो उसके बाद से हम क्या करें कि नहीं ये गलत हो रहा है, हम पुलिस स्टेशन को कॉल करके बताए, फिर हमारे 2-3 दोस्तों को बताए। तो लोग क्या है जिस मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे वो लोग भी आए यहाँ पे, आके जो है पूरा पुलिस के साथ इंटर हुए मिल में होके पूरा। हम अंदर जाके वो नहीं देखे, जो पुलिस आने के बाद से अंदर जाने के बाद से बहुत कुछ हमारे को दिखने में आया। जो वीडियो क्लिप हम मीडिया भी ली है और पुलिस वाले भी लिए है, वहाँ से 2-3 पैकेज भी उठा के लाए हैं दाल के उसके वगैरह के। वो लोग के हाँ वाकई माल ये एक्सपायर है बोल के, और हम कंप्लेंट कर दी यहाँ पे फलकनुमा ACP ऑफिस में। पुलिस ने हमारा इसमें ताउन किया बहुत। ठीक है, और वहाँ पे चने की दाल है, मसूर की दाल है, गेहूँ है, मैदा है, आटा है, गुड़ है, तेल के डब्बे है, कार्टूना है, ऐसे बहुत से चीज़ है, बहुत किराना आइटम है अंदर रखे हुआ। ये पूरा जो है रीपैकिंग हो रहा है, रीसेल होके इसको जो है ना फिर से किराना जैसा छोटे छोटे किराने की दुकानों वालों को देते हैं लोग। गिरदियों पे जो आटा बिकता है, इसमें अब हमारे बस्ती की एक मारूफ शख्सियत है, वहाँ का वो नाम लिए कि भाई ये फ़लानी गिरनी को भी हमारे पास से आप मेरे को लूँगी पे ऐसा देख के लोग बोले कि आपके एरिया में भी माल जाता है ये बारकस में। ये बात से मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई कि भाई मैं हमारे बारकस में मेरे दोस्त अहबाब हमारे महल्ले के लोग ये चीज़ खा रहे, बड़े भरोसे से हम वो गिरनी से आटा लेते। ये बात को बहुत तकलीफ़ होने की वजह से मैं एक्शन लेके जो है कंप्लेंट कर रहा हूँ उसके ऊपर। आके फलकनुमा ACP ऑफिस में कंप्लेंट करें, हमारी कंप्लेंट बुक हुई है। इंशाल्लाह कल बात करने के लिए बुलाए हैं। इसके लिए जो कुछ भी हो सकेगा हम हमारे दिल से हमारे भाइयों के लिए, हमारी कौम के लिए जो खा रहे हैं, जिसमें हिंदू 10वीं जमात के इम्तहानात भी इस साल से तब्दीली लाने का रियासती हुकूमत का फ़ैसला। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 10वीं जमात के इम्तहानात के इनेकाद से मुताल्लिक़ एक अहम फ़ैसला लिया है। रवां तालीमी साल भी महकमा तालीम ने 11 पेपर्स की जगह सिर्फ 6 पेपर्स रखने की तजवीज़ दी है। रियासती हुकूमत ने इन तजावीज़ की मंजूरी दे दी है। इत्तलाआत के मुताबिक साबिक़ में कोरोना वबा के सबब 11 पेपर्स की जगह 6 पेपर्स रखे गए थे। चुनाचे साल रवां भी हुकूमत इस तजवीज़ पर अमल करने का फ़ैसला कर चुकी है ताकि तलबा पर गैर ज़रूरी दबाव न बढ़े। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड बिलों की अदायगी में बैंकों को अहम हिदायत जारी की हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक बैंकों को हिदायत दी है कि वह आखिरी तारीख के मसले पर लचक पैदा करें और सूद के नाम पर सारिफिन पर इजाफी बोझ न डालें। RBI की जानिब से लाए गए नए उसूल के मुताबिक मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद तक बिल की अदायगी में लचक होगी। अब फिर वही सवाल कि 3 दिन के बाद भी कोई रकम अदा नहीं कर सका तो क्या होगा। अगर ये कहा जाता कि 3 दिन गुजरने के बाद भी क़र्ज़ की रकम को बिलासूदी अक़सात पर अदा किया जाने की तजवीज़ होती तो बेहतर था। पटाखों पर पाबंदी न लगाएं, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु स्टालिन का चीफ मिनिस्टर दिल्ली केजरीवाल को ख़त। तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ख़त लिखा है। अपने ख़त में उन्होंने केजरीवाल से कहा कि दिवाली के मौके पर पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी न लगाएं और कौमी राजधानी में पटाखों की इजाज़त दें। दिवाली पटाखों का तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। स्टालिन ने अपील की कि पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी न लगाएं क्योंकि इससे इनकी रियासत को नुकसान पहुँचेगा। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, चीनी मुसलमान नहीं। फ़ारूक अब्दुल्ला का बुज़दिलाना बयान हुकूमत को खुश करने का मकसद। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फ़ारूक अब्दुल्ला ने मरकज़ में बरसर इक़्तिदार BJP हुकूमत पर तनक़ीद की है।
लेकिन इनकी बुज़दिली तो बराबर झलक रही थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, चीनी मुसलमान नहीं। अब सवाल ये है कि ये कैसे मुसलमान है? कश्मीरियों और मरकज़ का 1947 में क्या माहिदा हुआ था, इस पर अब तक एक लफ्ज़ नहीं कहा, क्योंकि ये बुज़दिल है। हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसे बुज़दिल नहीं होना चाहिए। फ़ारूक अब्दुल्ला के बाप शेख अब्दुल्ला भी यही सपना लेकर हिंदुस्तान में शामिल हुए थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान है, लेकिन जब उन्होंने कश्मीरी से किए गए वादे को याद दिलाया तो उन्हें जेल भेज दिया गया था। यही खौफ फारूक अब्दुल्ला पर बरकरार है, इसलिए कभी भी कश्मीर से हिंदुस्तान का क्या माहिदा हुआ था आज तक ज़बान पर नहीं लाया। उसने क्योंकि ये घमंडी हो गया, ये समझता था कि बस मैं ही हूं और मेरे बगैर कुछ नहीं। ऐसे हमारे भी धर्म में आए हैं, फिरौन आया है, अपने आप को समझता था सब कुछ है, आप हो और कुछ भी नहीं है, वो है और आप हो। इस देश को बनाना है तो आपने बनाना है, हमने बनाना, जो यहाँ बैठे हुए हैं मिलके बनाना है। अकेला ये देश नहीं बन सकता। वो कहने में आपके पास आया हूं और आज भुजबल जी को मुबारक करता हूं। 75 साल के इसमें बहुत पुराना मेरा इनसे भी जान पहचान है, बहुत पुरानी, और मुझे खुशी है कि इन्होंने मुझे बुलाया, शरद पवार जी ने मुझे बुलाया कि आपसे। All right, Farooq Abdullah there speaking at the grand celebrations on the occasion of the 75th birthday of Chhagan Bhujbal, a clear show of strength by the रैतु बंधु को नाफिज करवाने के लिए उड़ीसा के 10,000 किसानों ने एहतजाजी मार्च किया। उड़ीसा सदर मकाम भुवनेश्वर में नवनिर्माण किसान तंजीम ने मुतालबा किया कि रियासत तेलंगाना की तरफ से नाफिज किसानों के फलाही स्कीमों को उड़ीसा में भी नाफिज किया जाए। नवनिर्माण किसान सभा के सदर अक्षय कुमार की क़ियादत में 10,000 किसानों ने रियासती दारुल हुकूमत भुवनेश्वर तक 7 रोज़ा मार्च रियासत भर में शुरू किया है। हैरत की बात है कि टीआरएस के वहां पहुंचने से कबल ही उड़ीसा के किसान तेलंगाना की फलाही इक़दामात की तारीफ़ में मैदान में आ चुके हैं। इसलिए केसीआर को चाहिए कि वो फौरी तौर पर बीआरएस की एक शाख उड़ीसा में कायम करें। ज़रख़ैज़ी के लिहाज से उड़ीसा एक बेहतरीन रियासत है, लेकिन किसानों के मसाइल हल न करने के सबब वहाँ के किसान परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं। बकिंघम पैलेस में होने वाली मुलाकात की 15 सेकंड की वीडियो में बादशाह ने बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए हालात बदतर बना दिए। ट्विटर पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विजिटर्स घुटनों को मोड़कर रस्मी ताज़ीम पेश करते हुए यूअर मेजेस्टी कहती हैं, जिस पर बादशाह जवाब देते हैं तो फिर आप वापस आ गईं। शुमाली कोरिया ने जौहरी सलाहियत के हामिल 2 क्रूज़ मिसाइल का तजुर्बा किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले स्ट्रेटजिक क्रूज़ मिसाइलों का तजुर्बा किया है, जिसे कामयाब तजुर्बा करार दिया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि मिसाइलों ने समंदर के ऊपर 2000 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने यूक्रेन जंग के हवाले से मास्को पर तनकीद करने वालों को एक मशवरा दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जिन लोगों को यूक्रेन जंग के बायस नींद नहीं आती तो तसव्वुर करें फ़लस्तीन में अमेरिका का क्या किरदार है। सरगेई लारोफ ने मज़ीद कहा कि तसव्वुर करें अफ्रीका का कोई इलाका है तो सुकून से सो सकेंगे। चंद रोज़ कबल अमरीकी सदर की जानिब से एक बयान में कहा गया था कि जब रूसी सदर जौहरी हमलों की बात कर रहे हैं तो मजाक नहीं कर रहे होते। अगर यूक्रेन में रूस की पसपाई इसी तरह जारी रही तो जौहरी हमले हो सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में सीका के छठे सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एशिया में एतमाद सादी के इक़दामात पर होने वाले सरबराही इजलास में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर कज़ाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां वो आस्ताना शहर में सीका के छठे सरबराही इजलास से खिताब करेंगे।